तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मुचेन ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो एप किंग का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। साथ ही एप किंग को भी मुचेन के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वो वहाँ पर काफी तेजी के साथ में चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तभी अचानक से वहाँ पर मौजूद सारी चीजें हिलने लगती है, जिसकी वजह से एप किंग भी काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। तो अभी वहाँ पर एक अटैक काफी तेजी के साथ में आता है और वो एप किंग को लगता है, जिसकी वजह से एप किंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। अगले सीन में हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि असल में सिल्वर लेपर्ड होता है और ये एडवांस लेवल का सिल्वर लेपर्ड होता है, जो देखकर मुचेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही हमें सिल्वर लेपर्ड को दिखाया जाता है जो कि एप किंग को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वह वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके प्रेशर की वजह से एप किंग काफी ज्यादा दूर चला जाता है। अब सिल्वर लेपर्ड को देखकर मुचेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वह कहने लगता है कि यह तो वही सिल्वर लेपर्ड की मम्मी है जिसको मैंने जंगल में मरा हुआ देखा था, और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान होने लगता है और इसके बाद वह कहता है कि यह तो एडवांस लेवल का मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि एप किंग इसके सामने टिक पाएगा। साथ ही हमें सिल्वर लेपर्ड को दिखाया जाता है जो कि एप किंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और इसके बाद वो उस पर धारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एप किंग काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। पर हमें सिल्वर लेपर्ड को दिखाया जाता है जो कि उसको भागने नहीं देना चाहता था और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है, जो देखकर एप किंग उसका सामना करने की कोशिश करता है। पर उस लेपर्ड की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पाता और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी सिल्वर लेपर्ड काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो उसको बाइट करके मार देता है, जो देखकर मुचेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही हमें सिल्वर लेपर्ड को दिखाया जाता है जो कि पीछे की तरफ देखता है, जिसकी वजह से मुचेन काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ पर दोबारा से छुप जाता है। और हमें सिल्वर लेपर्ड को दिखाया जाता है जो कि मुचेन को नहीं देखता, जिसकी वजह से मुचेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में हमें सिल्वर लेपर्ड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद मुचेन भी बाहर जाता है और इसके बाद वो एप किंग के पास में आ जाता है और इसके बाद वो उसके कोड को निकाल लेता है और इसके बाद वो उसको अपने पास में रख लेता है और इसके बाद वो कहता है कि आज तो मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि आज मुझे जेट फ्रूट के साथ साथ इसका कोड भी मिल गया। तो अभी वहाँ पर ब्लड सकड़ आ जाता है और इसके बाद वो मुचेन पर अटैक कर देता है, जो देखकर मुचेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो पीछे नहीं हटता और इसके बाद वो अपने सेनलुओ डेथ टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है, जो देखकर ब्लड सकड़ भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि बच्चे तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो। और इसके बाद वो मुचेन से कहता है कि तुम्हारे पास में जो जेट फ्रूट है वो मुझे दे दो, जो सुनकर मुचेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो जानता था कि मैं इसका सामना नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए वो अपने पास से एक जेट फ्रूट को निकालता है और इसके बाद वो उसको दे देता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हंसने लगता है और इसके बाद वो कहता है कि बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में काफी ज्यादा जेट फ्रूट है। और इसके बाद वो मुचेन को उन सभी जेट फ्रूट को उसके हवाले कर देने को बोलता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो याद रखना मैं तुमको मार दूंगा। पर हमें मुचेन को दिखाया जाता है जो कि उसको अपने सारे जेट फ्रूट को देने के लिए रेडी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो देखकर मुचेन भी समझ जाता है कि वो बिना फाइट किए नहीं मानेगा। और इसके बाद वो वहाँ पर एसेंस के बोतल को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो उसके तरफ फेंक देता है, जो देखकर ब्लड सकड़ उसको पकड़ लेता है और वो उसको क्रश कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी एसेंस होते हैं वो सभी उसके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं। साथ ही हमें मुचेन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। पर हमें ब्लड सकड़ को दिखाया जाता है जो कि उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही वो उस पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से अटैक कर रहा होता है, पर हमें मुचेन को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच रहा होता है और इसके बाद वो अपने सेनलुओ डेथ टेक्निक का यूज करके उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है और वो उसको काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा होता है, जो देखकर ब्लड सकड़ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि बच्चे तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम उसको मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगा। पर हमें मुचेन को दिखाया जाता है जो कि उसको अपना जेट फ्रूट नहीं देना चाहता था और इसके बाद वो वहाँ पर अपने सेनलुओ डेथ टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सकड़ काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। तो अभी मुचेन दोबारा से अपने सेनलुओ डेथ टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक करने लगता है, पर हमें ब्लड सकड़ को दिखाया जाता है जो कि उसके सारे अटैक से बच जाता है और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो मुचेन पर अटैक करने वाला होता है। तो अभी मुचेन वहाँ पर अपने सेनलुओ डेथ टेक्निक का यूज करके दोबारा से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारी टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो मुचेन से कहता है कि अभी के टाइम में तुम मुझसे काफी ज्यादा कमजोर हो और
इसके बाद वो उसे कहता है कि मैं तुमको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम उस जेड फ्रूट को मुझे दे दो, नहीं तो इसकी वजह से तुम मारे जाओगे। जहाँ पर हमें मुचन को दिखाया जाता है जो कि खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो हंसने लगता है और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुमको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर मारे जाओगे। पर हमें ब्लडसकर को दिखाया जाता है जो कि उसके चाल में नहीं फंसता और इसके बाद वो मुचन से कहता है कि मुचन, क्या तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो जो कि तुम मुझे डराकर यहाँ से भगा दोगे। जो सुनकर मुचन वहाँ पर हंसने लगता है और इसके बाद वो ब्लडसकर से कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ। और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर ब्लडसकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मुचन यहाँ से भाग क्यों गया। तो अभी वहाँ पर काफी तेजी के साथ में सिल्वर लेपर्ड आ जाता है, जो देखकर ब्लडसकर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वहीं हमें सिल्वर लेपर्ड को दिखाया जाता है जो कि ब्लडसकर पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वहीं हमें मुचन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर छुपकर इन सभी चीजों को देख रहा होता है और इसके बाद वो हमें बताता है कि मैंने जो शीशी उसके ऊपर फेंका था वो असल में छोटे सिल्वर लेपर्ड की एसेंस थी, जिसकी वजह से उसके मदर को ऐसा लग रहा है जैसे कि उसी ने उसके बेटे को मारा है और वो इसकी वजह से उसको यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी। साथ ही हमें ब्लडसकर को दिखाया जाता है और उसको भी इसके बारे में पता चल जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो अभी सिल्वर लेपर्ड काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो उस पर अटैक कर देता है, पर हमें उसको दिखाया जाता है जो कि हार मानने को तैयार नहीं होता है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो सिल्वर लेपर्ड का सामना करने की कोशिश करता है। पर सिल्वर लेपर्ड की पावर काफी ज्यादा होती है, साथ ही साथ वो काफी ज्यादा जख्मी भी होता है, जिसकी वजह से वो सिल्वर लेपर्ड के सामने नहीं टिक पाता और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो अभी सिल्वर लेपर्ड दोबारा से काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने पूंछ का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोबारा से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरी किस्मत तो फूटी हुई है। पर वो हार नहीं मानता और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और इसके बाद वो वहाँ पर अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर सिल्वर लेपर्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता और इसके बाद वो भी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और वो भी वहाँ पर अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिस पर वो पर्सन भी अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। पर अभी का टाइम में वो काफी ज्यादा जख्मी होता है, साथ ही साथ उसकी पावर भी काफी ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं टिक पाता और सिल्वर लेपर्ड अपने हॉर्न का यूज करके उसे मार देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि मेरी मौत तो काफी ज्यादा बुरी हुई। अगले सीन में हमें स्नो लेपर्ड को दिखाया जाता है, जिसको जैसा ही पता चलता है कि वो मारा जा चुका है वो एक काफी ज्यादा जोरों के साथ में दहाड़ मारता है और इसके बाद वो वहाँ पर काफी तेजी के साथ में चला जाता है। अगले सीन में हमें मुचन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि आज सिल्वर लेपर्ड ने मेरे बहुत ही बड़े दुश्मनों को मार दिया है और इसके बाद वो ब्लडसकर के पास में आ जाता है। तो अभी उसको ब्लडसकर के पास में उसका काड़ा मिलता है जो कि उसका असल में स्पेस रिंग होता है, जिसके अंदर उसने काफी सारी चीजों को डाला होता है। अगले सीन में हमें मुचन को दिखाया जाता है जो कि उसको चेक करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसने इसके अंदर क्या क्या रखा है और इसके बाद वो उसको चेक करना स्टार्ट कर देता है। तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर काफी सारी चीजें मौजूद होती है। तो अभी उसको वहाँ पर एक चीज दिखाई देती है जो कि असल में कॉपर की होती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो इसके बारे में पता लगाना स्टार्ट कर देता है, पर उसको इसके बारे में पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में अपने फादर से पूछना होगा। तो अभी उसको अपने साथियों के बारे में याद आता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में अपने साथियों के पास में निकल जाता है। अगले सीन में हमें लियो मोबाइल को दिखाया जाता है जो कि उस केव के अंदर आ चुका होता है और वो अपने सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा गौर के साथ में उसके बॉडी को देखने लगता है। तो उसको उसके बॉडी के ऊपर सन वो डेड टेक्निक का मार्क दिखाई देता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो अपने अंकल को बताता है कि यहाँ पर सेल वो डेड टेक्निक का प्रैक्टिस सिर्फ मुचेन ने ही किया है, तो मुझे लगता है कि मुचेन ने ही इसको मारा है। इसके बाद हमें केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मुचेन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उन सभी एप से फाइट कर रहे होते हैं, पर वहाँ पर काफी ज्यादा एप होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। तभी लिन आगे बढ़ती है और इसके बाद वो अपने खंजर का यूज करके वहाँ पर काफी सारे एप को मार देती है, पर वहाँ पर काफी ज्यादा एप होते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो अभी वो सारे एप एक साथ में मिलकर उन सभी पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हम अकेले इन सभी का सामना नहीं कर सकते हैं। तो अभी वो सारे एप उन सभी
पर अटैक करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर मुचेन आ जाता है और वो अपने नाइफ का यूज करके वहाँ पर मौजूद सारे एप को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब मुचेन को यहाँ पर देखकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर हमें उन सभी एप को दिखाया जाता है जो कि अभी भी नहीं रुकते और इसके बाद वो मुचेन के तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर मुचेन वहाँ पर उनके किंग के कोड को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। मुचेन के पास में एप किंग के कोड को देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसके बाद वो मुचेन से इसके बारे में पूछते हैं। मुचेन उनको बताता है कि मैं काफी ज्यादा लकी था जिसकी वजह से मुझे यह मिल गया। तो अभी वहाँ पर लुओ मोबाइल अपने अंकल के साथ में आ जाता है, जहाँ पर हमें उसके अंकल को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो मुचेन से कहता है कि बच्चे मेरा एक आर्टिफैक्ट तुम्हारे पास में मौजूद है तो जल्दी से तुम उसको दे दो। जो सुनकर मुचेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और इसके बाद वो उसको ग्रीट करता है और इसके बाद वो कहता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लुओ मोबाइल आगे बढ़ता है और इसके बाद वो मुचेन से कहता है कि जो ब्लड सकर था उसने हमारे फैमिली के एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर को चुरा लिया था और इसके बाद वो कहता है कि हम सभी उसी का पीछा कर रहे थे और इसके बाद वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि उसको तुम्ही ने मारा है तो जरूर वो ट्रेजर तुम्हारे पास में ही होगा। मुचेन उसको बताता है कि नहीं, वो ट्रेजर मेरे पास में नहीं है और इसके बाद वो कहता है कि जब हम दोनों वहाँ पर फाइट कर रहे थे तो अभी वहाँ पर सिल्वर लेपर्ड आ गया था और मैं इतना ज्यादा मूर्ख नहीं हूँ कि मैं वहाँ पर रुकूं, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया था और ब्लड सकर को सिल्वर लेपर्ड ने मारा था। जो सुनकर उसके अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो वहाँ पर अपने पावर को रिलीज कर लेते हैं और इसके बाद वो मुचेन से कहता है कि मुचेन मैं तुमको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम चुपचाप से उस ट्रेजर को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बड़े में मुचेन को दिखाया जाता है जो कि बार बार मना कर रहा होता है और कहता है कि वो ट्रेजर मेरे पास में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उसके अंकल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं। तो अभी वहाँ पर एक अटैक आता है और वो उससे लग जाता है, जिसकी वजह से उसका अंकल काफी ज्यादा दूर चला जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मुचेन के मास्टर यहाँ पर आ चुके होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये अटैक मुचेन के टीचर ने किया था। अब मुचेन के टीचर को यहाँ पर देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही हमें मुचेन के टीचर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से उन पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट पर अटैक करने की। जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो टीचर के सामने झुक जाता है क्योंकि टीचर की पावर काफी ज्यादा होती है और इसके बाद वो टीचर से कहता है कि टीचर आपके स्टूडेंट के पास में मेरा एक ट्रेजर मौजूद है तो बस मैं उसको लेना चाहता हूँ। मुचेन उनसे कहता है कि वो ट्रेजर मेरे पास में मौजूद नहीं है। इस पर टीचर उससे कहते हैं कि क्या तुमने इसके बारे में सुन लिया, वो ट्रेजर मेरे स्टूडेंट के पास में मौजूद नहीं है। और इसके बाद वो उन पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और इसके बाद वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, जिसकी वजह से वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और इसके बाद वो मास्टर से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाने से पहले लुओ मोबाइल से कहता है कि मुझे लगता है कि वो ट्रेजर इसी बच्चे के पास में मौजूद है तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर नजर रखो। इस पर लुओ मोबाइल यस कहता है। अगले सीन में हमें मुचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे साथियों के साथ में बाहर आ चुका होता है, जहाँ पर हमें मिसलिन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो मुचेन से कहती है कि मुचेन क्या तुम अभी भी मेरे साथ में शादी नहीं करना चाहते हो, और इसके बाद वो उससे कहती है कि यह मौका अभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है और इसके बाद वो कहती है कि जल्दी से हाँ बोल दो। साथ ही हमें उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर हमारी मास्टर क्या करना चाहती है। साथ ही हमें मुचेन को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर काइरिन आगे बढ़ती है और वह मिसलिन पर गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। अगले सीन में हमें मिसलिन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाने लगती है और इसके बाद वह मुचेन से कहती है कि अगर हमारे किस्मत में रहा तो हम दोबारा से मिलेंगे। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ।